आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। बंगाल में बीजेपी कैसे फहराएगी विजय पताका, तमिलनाडु में कैसे खिलेगा कमल, शाह ने दिया मूल मंत्र। जहां हिंदुओं की जुलूस पर लगती है रोक, जहां राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त था घोषित कर्फ्यू, वहां गरजे शाह। तमिलनाडु में अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त अघोषित कर्फ्यू लगाया जाता है। 10 दिन 5 मीटिंग 2 राज्य और आरएसएस की एंट्री से बढ़ी ममता स्टालिन की धड़कनें। 3 महीने बाद होगा बड़ा खेल। 3 महीने बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी को बड़ा तोहफा देने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीर जिसमें शाह की उंगली पकड़े एक बच्ची नजर आ रही है, इस बात की गवाही देती है कि बीजेपी का क्रेज साउथ में बढ़ रहा है। वहां मोदी पोंगल उत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पर कहते हैं सियासत में सिर्फ तस्वीरों से सत्ता नहीं मिलती, इसके लिए मजबूत रणनीति बनानी पड़ती है। और शाह ने वही रणनीति 4 से 5 जनवरी 2026 को तमिलनाडु दौरे के दौरान बनाई और साफ कहा, इस बार मानसिकता बस लड़ाई लड़ने की नहीं बल्कि पूर्ण जीत की तैयारी की रखनी होगी। गृह मंत्री शाह ने कोर ग्रुप के साथ 2 बैठकें की और कहा, जनता से सीधा संपर्क बढ़ाना होगा। तमिलनाडु बीजेपी नेताओं से जमीनी हकीकत, गठबंधन के हालात और वोटर्स का फीडबैक लिया। मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, भ्रष्टाचार और वंशवाद की पोल खोलना होगा। योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने का आदेश दिया। डीएमके कांग्रेस के बाहर की पार्टी नेताओं से संपर्क साधने को लेकर भी कहा। इसके अलावा हर बूथ पर मजबूत तैयारी के आदेश शाह ने दिए हैं, जिसका सीधा सा मतलब है तमिलनाडु में इस बार कमल खिलाने की पूरी तैयारी शाह ने कर ली है। और अपने भाषण में इस बात की गारंटी भी दी कि यहाँ अप्रैल 2026 में सत्ता बदलने जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्र जी की यात्रा का समारोह है। ये समारोह में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। शाह ने ये तक आरोप लगाए, मौजूदा सरकार में तमिलनाडु का हिंदू त्रस्त है। स्टालिन सरकार अपने वादे पूरा करने में फेल रही, वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा ममता बनर्जी के राज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जहां 29 से 31 दिसंबर तक के दौरे पर पहुंचे शाह ने अनौपचारिक रूप से न सिर्फ चुनावी बिगुल फूका, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और आरएसएस पदाधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद साफ कहा, बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। बंगाल के बारे में ये बात बिल्कुल सही है कि चिटफंड घोटाले से लेकर नौकरी घोटाले तक में ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं का न सिर्फ नाम है बल्कि उनके कई मंत्री सलाखों के पीछे जा चुके हैं। वहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लेकर साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज तक में घिनौनी वारदात होती है। फिर भी महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी लड़कियों को ही बाहर न निकलने की नसीहत देती हैं, जिसका विरोध वहां की सड़कों पर एक नहीं बल्कि कई बार होता नजर आया। और हद तब हो जाती है जब घुसपैठियों को रोकने और सीमा पर बाड़ लगाने के लिए केंद्र सरकार जमीन मांगती है तो ममता सरकार मुहैया नहीं करवाती, जिसका खुलासा शाह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है?
बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के डेमोग्राफी को वोट बैंक की खातिर बदलना चाहती हैं? ये बड़ा सवाल है। शाह के दावे पर ममता की अलग दलीलें हैं, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में इस बार 81,000 बूथ में से 65,000 बूथ के लिए कमेटियां अभी ही बना दी हैं। सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में ग्रास रूट कार्यकर्ताओं को अभी से मुस्तैद कर दिया है। आने वाले महीनों में इस साल जब चुनाव होंगे तो ये तैयारियां टीएमसी पर भारी पड़ सकती हैं। शायद यही वजह है कि ममता ने अभी से मंदिर बनवाना शुरू कर दिया है और स्टालिन ये कहने लगे हैं, हमारे यहाँ हिंदू सुरक्षित हैं। पर अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर वो क्या कहेंगे, जब बेटे ने कहा था सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट